चलिए देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेके। लास्ट क्लास में हमने आसूस के बारे में बताया था, राइट? हाँ जी। जी जी सर। जिसमें हमने क्लियरली बताया था कि जब ऑफिशियल वेबसाइट से जो बायोस हमने डाउनलोड किया, वो बायोस फाइल पूरे कंप्लीट बायोस बैकअप की साइज का काफी ज्यादा स्मॉल, मतलब काफी ज्यादा छोटी थी, है ना? और जब हमने उसको चेक किया तो पता चला कि वो केवल बायोस रीजन था, है ना? जी आसूस सर। में ज्यादातर मोस्टली ऐसा ही होगा कि जब ऑफिशियल वेबसाइट से सीरियल नंबर या सर्विस टैग या मॉडल नंबर डाल करके बायोस डाउनलोड करेंगे ना, तो कंप्लीट बायोस का केवल एक पोर्शन मिलता है, बायोस रीजन। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं कोई। डाउनलोड ड्राइवर का। अच्छा, आसूस में मॉडल नंबर ज्यादातर पार्ट नंबर भी वही होता है बोर्ड का। ठीक जी है, जी X502 CA, ये भी हमने एक बार किया था। X502 CA। ड्राइवर एंड टूल्स, बायोस। बायोस लिख के आ रही है ना? डाउनलोड कर लिया। X205, नहीं 502 CA। एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे, X502 CA के नाम से। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। जी इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक एक्सट्रैक्ट, ओके कर लिया। ये हमारे को फाइल मिली है। ठीक है, जी सर। फाइल टाइप में 209 लिख के आ रहा है। एक्सटेंशन नेम इसका जो है अलग, इसको हम रीनेम करके बिन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? जी देखो लिखा है ना, .209। हम इसको रीनेम कर लेते हैं, .bin कर लेते हैं। ठीक है, वैसे एक्स वर्कशॉप या हेक्स HXD में खुलेगा। ठीक है, अब इसी का हम bios.bin डाउनलोड कर लेते हैं। ASUS X502 CA bios.bin। देख, हमारी आवाज भी सुन रहा है क्या गूगल? ऑटोमेटिक टाइप कर रहा है भाई, एडवांस हो गया पूरा सोच। एआई वगैरह लग रहा है हम लोगों को माइक के थ्रू सुन भी रहे हैं क्या कह रहा है। क्या डाउनलोड करना है। खतरनाक। इसमें 8 MB का दिख रहा है। टोटल फाइल कितने की है? 8 8 MB की। इसके अंदर आप ले आके पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी डाउनलोडेड है, इसको रीनेम कर लेते हैं डाउनलोडेड, है ना? DOWNLOADED, डाउनलोडेड। ठीक है, और देखो EXE के फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है बायोस। हम जब भी आसूस में डाउनलोड कर रहे हैं .exe नहीं है, जी और ना सर। ही उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ रहा है। ये ध्यान दिया आप लोगों ने?
जी हाँ जी, न ही EXE फॉर्मेट में है, ठीक है, और ना ही उसे हमें एक्सट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ रही है, हमारे को डायरेक्ट एक बायोस फाइल ही मिल रही है, डाउनलोडेड फाइल जो है वेबसाइट की जिसे डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोडेड जो फाइल मिल रही है हमारे को, बस उसका एक्सटेंशन नेम अलग रह रहा है, वो इसलिए ताकि प्रोटेक्टेड मोड में होता है, उसमें वायरस वगैरह ना जा पाए, जो भी है, ठीक है। और ये हमारी हो गई बैकअप फाइल, बैकअप बायोस हो गई ये हमारी। जी यस, 125 पासवर्ड 125 नहीं है, लाओ दो फोन, क्यों 125, इसको 125 कहता है पासवर्ड को, लो खुल गया 125, अब जाओ यहां से। ठीक है, तो हमारे को जो फाइल मिली है डाउनलोडेड वो है 6 MB की, जो हमारी बैकअप है वो है 8 MB की। तो हमें ये देखना होगा ये कि ये जो डाउनलोडेड फाइल है, मोस्ट ऑफ द चांस ये रहेगा कि चांसेस ये है कि ये बायोस रीजन हो, या हो सकता है थोड़ा मोड़ा और एक्स्ट्रा पोर्शन हो। अब वो कितना बड़ा बायोस रीजन होता है उसको पता करने का सबसे आसान तरीका है, आप UEFI व्यूअर ओपन कर लो और जो आपकी बैकअप फाइल है उसको ड्रैग करके ड्रॉप करो। यहाँ पे आ गया, इसमें देखो कई पोर्शन है, डिस्क्रिप्टर, GBE, ME और बायोस। ठीक, अब इसको राइट क्लिक करो, एक्सट्रैक्ट एज कर लो, बायोस रीजन डॉट बिन, सेव कर लो। देखो हमारे को मिला बायोस रीजन 6 MB का, और डाउनलोडेड जो है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है। कितना है? 2 KB डेटा एक्स्ट्रा है ना। जी सर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, डाउनलोडेड में 2 KB एक्स्ट्रा है, तो डाउनलोडेड फाइल से 2 KB जो एक्स्ट्रा फाइल है उसको क्या कर देंगे, क्लिक डिलीट। कर। ठीक है, तो दोनों जी फाइल ओपन कर लो, बायोस रीजन जो है उसको ओपन कर लिया हमने, और ओपन कर लिया डाउनलोडेड, विंडोज कर लिया टाइल वर्टिकली। अब देखो स्टार्टिंग का मैटर नहीं मिल रहा है, तो नीचे की तरफ जाओ, बॉटम, बॉटम में कुछ मैच कर रहा है ना, जी बॉटम मैच कर रहा है। जी सर। तो हम क्या करेंगे, बॉटम से कुछ डेटा सर्च कर लेंगे, ये इतना डेटा क्या किया, कॉपी किया और इसमें ला करके कंट्रोल, नहीं सॉरी, बॉटम तो मैच ही कर रहा है ना, इसको सर्च करने की जरूरत है नहीं। नहीं है ना, बॉटम दोनों का मैच कर रहा है। तो अब इसकी जो साइज है रिवर्स डायरेक्शन में उतना सेलेक्ट कर लेंगे, हमारी डाउनलोडेड बड़ी है तो इसकी साइज हम क्या करेंगे, 62 91 456, 56। 62 91 456 साइड है ना, हम पीछे की तरफ सेलेक्ट करेंगे इसको रिवर्स डायरेक्शन में। ये मेरा डाउनलोडेड, ये बड़ी फाइल है और ये छोटी है ना, इसी में हम बैकवर्ड जंप करेंगे, गो टू बैकवर्ड, इसमें सेलेक्ट करेंगे 62 91 456, एंड ऑफ द फाइल से, ठीक है, एंड ऑफ द फाइल से इसको पीछे की तरफ सेलेक्ट करेंगे, गो। अब यहां पे देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसके लेफ्ट साइड का ऊपर का डेटा हम क्या करेंगे, 2 KB लगभग डेटा होगा, इसको हम डिलीट कर देंगे, है ना, पर तक ले जाओ। देखो नीचे देखो ना, जो हमने सेलेक्ट किया है 2048 लिख के आ रहा है नीचे, एकदम लास्ट में दिख रहा है आपको, है ना। 1 KB में 1048 कितना होता है, 1000, 1024। हाँ 1024 ही होता है ना। जी सर। देखो 2 KB डेटा हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसको हम कर देंगे डिलीट। डिलीट करते ही आप देखो टॉप भी क्या होगा,
मैच कर गया? जी सर। ऊपर का डेटा भी क्या हो गया हमारा? मीट हो गया। मैच हो गया। अब इसको हम क्या कर देंगे? सेव। इसको, ये बायोस रीजन को हम कर लेंगे क्लोज। जो डाउनलोडेड है इसको डायरेक्ट सेव कर दोगे ना, तो वो वहीं पे सेव हो जाएगा। सेव। अब अगर आप देखो तो हमारा जो डाउनलोडेड फाइल थी उसकी साइज भी एग्जैक्ट हो गई, हो गई। जी सर। ठीक है। जी ठीक सर। है। इसको चाहे तो यूएफआई रिप्लेसर से भी आप रिप्लेस करके बायोस बना सकते हैं। दो तरीका अभी बताऊंगा। कई बार क्या होता है, यूएफआई रिप्लेसर में लोअर वर्जन तो चढ़ जाती है, लेकिन अपर वर्जन में कई बार प्रॉब्लम्स रहता है ना। हायर वर्जन में कभी कभी हमने देखा प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। अदरवाइज क्या करते हैं, डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, दो तरीके बताएंगे। पहला ये देखिए कि आप ओपन कर लीजिए यूएफआई रिप्लेसर, है ना। जी सर। ठीक है, ये हमारे इसकी जरूरत नहीं है, अब ये डाउनलोडेड है ना। इसको हम कर देंगे डिलीट। ये हमारी डाउनलोडेड ही कंप्लीट बायोस रीजन हो गई। जी बैकअप को ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप किया। जी ठीक है। जी सर। और हम सीधे बायोस रीजन को राइट क्लिक करके रिप्लेस एज कर सकते हैं। रिप्लेस कौन सी कर लिया? डाउनलोडेड फाइल। ये डाउनलोडेड फाइल है, इसको सेलेक्ट करके ओपन कर लिया। ठीक है, फाइल जी रिप्लेस भी हो गई और सेव एज कर दो, न्यू बायोस डॉट। ठीक है, सेव कर। अब इसमें क्या होता है, ये लेकिन क्लीन नहीं हुआ। ये क्लीन नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगर इसे, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि इसको आप प्रोग्राम करें, आपका डिस्प्ले भी आ सकता है ना। डिस्प्ले आ जाएगा आपका। हो सकता है स्लो हो या लेटर डिस्प्ले हो या कुछ एमी रीजन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी। अगर पहले बैकअप बायोस में कुछ एमी रीजन करप्टेड नहीं है, ओके है, तब तो चल पड़ेगा, सही चलेगा। ठीक है। जी सर। और कई बार ऐसा करना होता है ना, हम लोग कई बार ऐसा करते हैं कि अगर किसी की पुरानी बायोस है, लैपटॉप के बोर्ड में कहीं फॉल्ट आ गया है, बोर्ड बर्न हो गया, पीसीबी जल गई है, लेकिन रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जी तो बैकअप बायोस कॉपी करके उसके अंदर का बायोस रीजन रिप्लेस मार देंगे, तो पूरा का पूरा उसका इंफॉर्मेशन, सीरियल, सर्विस, विंडो की सब कुछ कॉपी होकर के नई वाली बायोस में ट्रांसफर हो जाएगा। और कुछ भी आपको डीएमआई डेटा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से डायरेक्ट डीएमआई डेटा कंप्लीट बायोस रीजन के अंदर ही तो होता है। जी सर। पूरी की पूरी बायोस रिप्लेस कर दी तो आपका काम बन जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा बायोस रीजन ही पुरानी वाली कॉपी कर लिया, नए में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो नए बोर्ड पे क्या होगा, जो नया बोर्ड है, या अगर पुराना बोर्ड खराब भी हो गया, आप नया बोर्ड रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो पुराने बोर्ड की बायोस चिप भी कई बार लोग लगातार लगाने, वो डायरेक्ट निकाल करके नए बोर्ड पे लगाते हैं, लेकिन सेम वर्जन का, सेम प्रोसेसर, सब कुछ सेम होता है, तब तो चल पड़ेगा। नहीं तो दिक्कत आने के चांस है। ऐसी केसेस में आप क्या करो, पुरानी बायोस के जो कॉपी करो, उसका बायोस रीजन नई वाली बायोस के अंदर रिप्लेस कर दो। ठीक है। जी तो सर। हाँ, इससे फायदा ये होगा कि पुराने लैपटॉप का, पुराने मदरबोर्ड का सारा इंफॉर्मेशन नए वाले बोर्ड के अंदर क्या हो जाएगा, पैच हो जाएगा। जी एक तो ये हुआ। और अगर साथ के साथ आप इसका एमी रीजन क्लीन करना चाह रहे हैं, तो FIT टूल का इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आप क्या करना होता है, पहले तो बैकअप बायोस को एमई एनालाइजर में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। एमई एनालाइजर ओपन किया हमने, तो ये हो गई हमारी बैकअप बायोस। ठीक है, या अब तो हमें न्यू बायोस को भी चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, जी सर। चलो बैकअप बायोस को ही हम एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे को मिला ये वर्जन। ठीक है, 8.1। 8 जो है इसमें हॉटफिक्स है, बिल्ड है, क्या बताता, नहीं, मेजर माइनर। 8 है मेजर, फिर माइनर, फिर हॉटफिक्स, और ये बिल्ड वर्जन। आप मेजर और माइनर हमेशा सेम लेना चाहिए, ये दोनों पोर्शन हमेशा क्या लेना चाहिए, सेम। सेम। आप इसको अपर वर्जन में चेंज कर सकते हैं। मतलब जितना अपर वर्जन होगा, जितना इसके ऊपर का नंबर होगा, उतना वो लेटेस्ट होगा। समझ आई बात?
जी सर। जी सर। देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है ना कि क्या ये लेटेस्ट एमबी रीजन है, तो सामने लिखा है नो, है ना। जी। हाँ। और एसकेयू साइज है 1.5 एमबी। कितना साइज है? 1.5। 1.5। हाँ, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर्ड रीजन है ये। तो इसके हिसाब से हम एक फर्मवेयर लेंगे, ठीक है। जी। आपके पास फर्मवेयर का डेटाबेस होना चाहिए, नहीं है तो उसको कलेक्ट करो, है ना। बायोस एडिटिंग टूल्स, रेपोसिटरी पैक, सीएसएमई रेपोसिटरी कितना था, 8 वर्जन है, 8.1। तो 8 ओपन किया, 8.1 1399 है। टू टू में दो ही दिख रहा है हमारे को। 8.1 देखना है ना हमारे को, 8.1, 8.1-2, 1318 एक ये है, एक 1318 ये है, दो दिख रहा है ना हमारे को। जी सर। तो एक तो 5 MB का एसकेयू है, एक 1.5 MB का एसकेयू है। हमारे को चाहिए 1.5 MB वाला, जी। है ना। देखो यहाँ 1.5 है, तो इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ला करके यहाँ कर दिया पेस्ट। ये हमारा नया फर्मवेयर हो गया, ठीक है। फ्लैश इमेज टूल कौन सा लगेगा, यही कह रहा, सेम वर्जन का 8.12 फ्लैश इमेज टूल्स, एफआईटी टूल। टूल्स अलग है, रेपोसिटरी पैक अलग, ठीक है। एफआईटी टूल, एफआईटी टूल में 8.1 ये दिख रहा है, 8.1-2, दो हमारे पास, तीन दिख रहे हैं ना हमारे पास। जी सर। कोई भी एक लेते हैं, ये वाला उठा के कॉपी कर देखते हैं, पेस्ट, ठीक है। अब इस एफआईटी टूल को रन करेंगे, क्या रन ही नहीं हुआ, है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं। ये नहीं रन हुआ, इसको डिलीट ही मार देते हैं। लैब 1 वाले जो डेटा है उसको देखते हैं, उसमें का ज्यादातर रन कर जाता है। रन कर गया, ठीक है। जी। इस बैकअप फाइल को ओपन कर लेंगे, यहाँ पे फाइल, ठीक है। ये हो गई हमारी बैकअप फाइल, ठीक है। हाँ जी। जी सर। और हमने डाउनलोडेड को क्या कर लिया था, डाउनलोडेड फाइल जो थी, ये नहीं बना ली थी सर फाइल हमने। ठीक है। डाउनलोडेड हमारी बायोस रीजन है ना। जी जी। सर। हमारी बायोस रीजन थी, ठीक है। और ये हमारी है आपका एमई रीजन, और ये हमारा बैकअप। तो हमें बैकअप को पहले ओपन करना है, तो दैट कि ये क्या करे, एक्सट्रैक्ट कर ले, क्या करे। अगर आप एक्सट्रैक्ट कर देखेंगे लीजिए। ये एक्सट्रैक्ट होगा 8.12, ये इस डायरेक्टरी, इसी फोल्डर के अंदर नीचे पीछे बैक साइड में क्या हो गया ये, अगर आप देखेंगे यहाँ एक्सट्रैक्ट हो गया,
इसमें कितना 5 रीजन दिखा, OEM, ME, GB, फ्लैश डिस्क, बायोस रीजन। ठीक है, ओके। जी जी सर। सर। तो आप क्या करिए, इसको करिए, नाम करिए क्लोज। यहाँ पे जाइए बिल्ड पे, जनरेट सेटिंग, बिल्ड सेटिंग पे जाइए, जनरेट इंटरमीडिएट फाइल को इसको अनचेक कर लीजिए, ओके कर लीजिए। अब इस फाइल को सेव करिए, क्या करिए, सेव एज, यहीं पे अनटाइटल्ड के नाम से क्या हो जाएगा, ये सेव। सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया, इसको करिए क्लोज। अब देखिए, बता रहा हमने कि यही इसी के अंदर डिकम्पोज हुआ होगा फोल्डर, है ना, यहाँ पे हुआ है डिकम्पोज, जी बैकअप डिकम्पोज, यहाँ पे डिकम्पोज हुआ है। जी अपनी रीजन की जो फाइल है इसको रीनेम करते हैं, यहां से नाम कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिया, ठीक है, और फिर जी बैक आ गए, यहाँ पे एमी रीजन था ये, इसको रीनेम कर लेंगे, रीनेम, और कर दिया पेस्ट, ये हो गया एमी रीजन। ठीक है, वापस से जाएंगे, बायोस वाले रीजन का नाम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, बायोस जो है, बायोस रीजन, इसको क्या करिए, रीनेम, और जैसा नाम है वैसे ही कॉपी कर लिया, तो वापस से पीछे आ गए, और डाउनलोडेड इसको कर दिया रीनेम, और इसका नाम कर दिया सेव, बायोस रीजन हो गया, क्लियर। जी जी सर। सर। अब इन दोनों बायोस रीजन और रीजन, इन दोनों को यहां से कर लेंगे कॉपी, ठीक है, और इस फोल्डर में वापस आएंगे, डिकम्पोज, यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो रिप्लेस करने को कहेगा, पेस्ट, कह रहा ना रिप्लेस द फाइल, दो फाइलें आपकी क्या होंगी, रिप्लेस होंगी, जी रिप्लेस कर दो। ये दोनों फाइलें हमारी जो है डाउनलोडेड और फ्रेश एमी रीजन से क्या हो गई, रिप्लेस हो गई। जी सर। अब वापस आओ बैक, और इसी यहाँ पे FIT टूल को दोबारा से करो रन, क्या करो, तो बिल्ड के अंदर कोई फाइल नहीं है ना, हम्म। बिल्ड फोल्डर के अंदर यहाँ पे कोई फाइल नहीं अभी, ठीक है। जी सर। हाँ, अब FIT को दोबारा रन करो, और फाइल को करो ओपन, यहाँ ओपन फाइल, ओपन, तो आपने अनटाइटल्ड सेव किया था उसी को कर लो ओपन, ठीक है, और जी आपको करना है केवल बिल्ड, क्या करना है, बिल्ड। बिल्ड, ठीक है, ये बिल्ड करके तुरंत क्या करता है, बिल्ड कर चुका है, ये फ्लैशिंग बंद हो गई। अब आप देखेंगे बिल्ड फाइल के अंदर एक आउट इमेज करके फाइल आ गई, ठीक है, यही हमारी है, इसको रीनेम कर लो, न्यू एमी क्लीन, एमी क्लीन बायोस, इसको आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। जी सर। अब ये क्या हो गया, नई बायोस भी बन गई और एमी रीजन क्लीन भी हो गया, साथ के साथ दोनों काम, जी सर। ठीक है। अगर आपके पास कंप्लीट टाइम है तो आप बायोस बनाइए भी और साथ के साथ उसको क्लीन भी कर दीजिए, ठीक है। इसके चलने के चांस पूरा पूरा होंगे एज कंपेयर टू ये वाला जो हमने न्यू बनाया था ना, न्यू बायोस, UEFI की मदद से। लेकिन अगर टाइम बहुत कम है ना, कई बार होता है कस्टमर एकदम पैनिक कर रहा होता है, सामने खड़ा हो रहा होता है कि नहीं हमारे को करके दो फटाफट, है ना, जी या होता है कि नहीं आपको लग रहा है कि नहीं पुरानी बायोस में कोई दिक्कत नहीं है, तो बोर्ड में दिक्कत था, डैमेज था ना, बोर्ड सीधे सीधे जल गया है, ट्रैक जल गया, तो पुरानी बायोस भी ज्यादा डैमेज नहीं होगी, जी सर। और किसी ने उसको नहीं छेड़ा है, तो ऐसे कंडीशन में UEFI रिप्लेसर से भी बायोस रीजन रिप्लेस करके उसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको डाउट है कि बायोस किसी ने चेंज किया है, काम किया है, तो ऐसी कंडीशन में आप पुरानी बायोस को केवल रेफरेंस के तौर पे यूज करिए, बाकी FIT टूल का इस्तेमाल करके आप बायोस बिल्ड करिए, साथ के साथ उसको क्या करिए, क्लीन भी मेरी। करिए। और ठीक है सर। हाँ, ये जो प्रोसेस है FIT टूल का इस्तेमाल करके आप क्लीन करना सीख जाएंगे ना, तो इसी में आपने तमाम से देखिए, आप आगे चल के एरर देखेंगे, आपने देखा होगा, कौन सा आता है, ये डेल में एक प्रॉब्लम आती है ना 10 11 जनरेशन में,
क्या बोलते हैं, विंडोज 10 या 11 में वो सिक्योरिटी रहता है, लोग बोलते हैं कि अब सर वो बायोस में वो ऑप्शन हट गया। और एक सिक्योरिटी होती है, क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा अभी। टीएमपी सर बोल सकते, टीएमपी। हाँ, टीएमपी वाला होता टीपीएम, है, टीपीएम ईपीएम। कंपनी से लगी होती है। है ना, टीपीएम एरर आता है। हाँ टीपीएम। एचपी में इंड पॉइंट सिक्योरिटी करके आते हैं एरर, है ना। जी सर। और एचपी में आपका पासवर्ड वगैरह भी रहेगा ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन में, और G1 G2 G3 जो कॉमर्शियल्स वगैरह होते हैं। जी सर। अगर आप इस तरीके से क्लीन बायोस बनाएंगे ना प्रॉपर वे में, तो पासवर्ड वगैरह भी हट जाता है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक। आगे और इसको और डिफरेंशिएट करेंगे आगे चल करके, लेकिन आपको FIT टूल का इस्तेमाल करना, आपको एमी रीजन क्लीन करना अगर आपने समझ लिया ना, तो जब FIT टूल रन करके क्लीन कर रहे हैं तो वहां पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस की को इनेबल, या सिक्योरिटी से रिलेटेड इस ऑप्शंस है उनको इनेबल डिसेबल करके ही आपके कई सारे एरर क्या कर लिए जाते हैं, क्लीन कर लिए जाते हैं। ठीक है। समझ आए। तो ये तो रहा अभी आपका आसूस का, हमने देखा कि केवल बायोस रीजन वाली फाइल ही नेट से आपको क्या होती है, मिलती है। अब चलते हैं थोड़े से लेटेस्ट में, डेल में मान लीजिए जहां 6 जनरेशन से थोड़ा चेंजेस होने शुरू हो जाता है ना। जी सर। हाँ जी, 6 जनरेशन के लैपटॉप अगर आप देखेंगे ना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखें, या सबसे जनरल फैमिलियर है, बार बार हम ट्रेसिंग के दौरान भी उसको हम हमेशा पढ़ाते थे, वेगा सेंट्यूरिस वाला मदरबोर्ड है ना। जी सर। 132, क्या नाम है उसका पासवर्ड, अरे वो 15341-1, ऐसे ही है ना कुछ, 15341-1। हाँ देखो ये बोर्ड है मान लो, ठीक है, 15341 का हमारे पास बायोस भी है। एक कोई दिख रहा है ना बायोस, जी सर। इसको कर लेते हैं कॉपी, बैकअप के रूप में यूज कर लेते हैं, चलो कॉपी। या एक सेकेंड, 15341-1, ये आ रहा है डेल 3567, क्या आ रहा है, डेल 3567। तो हम एक बार ड्राइवर डाउनलोड करते हैं, बायोस डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड ड्राइवर फॉर डेल 3567। ठीक है। हम्म। इसमें भी देखो कई सारे वर्जन्स हैं, कोई भी एक ले लो, एक वर्जन पुराना ले लो। देखो इस बार जब हमने बायोस डाउनलोड किया, तो इसका आइकन थोड़ा चेंज दिख रहा है ना आपको, जी सर। डेल का। है ना, पहले ई लिखा हुआ था। हाँ जी, जी। ये डेल 3567, कंट्रोल X, डेल 3567।
ठीक है, अब इस पे राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है ना। जी सर। हाँ, ये क्या है, अब 6 जनरेशन के इस तरीके का जब आइकन आपको देखने को मिलेगा ना, तो इसके आपको एक स्पेशल टूल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्टर, डेल पीएफएस एक्सट्रैक्टर आपको दिया था हमने, या आपको बताते ना बायोस टूल से डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगा, है ना। इस तरीके का एक्सट्रैक्टर होगा। इसको पेस्ट किया। ठीक है, इस बायोस फाइल को ड्रैग करके आपको इस पे क्या करना है, ड्रॉप करना है। इस तरीके से खुलेगा और लिख के आएगा एक्सट्रैक्टेड डेल पीएफएस एक्सिक्यूटेबल करके आ रहा, डन। सेम सेम सेम, जाओ नहा के आओ। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया, देखिए यहाँ पे, और इतनी सारी फाइलें बन के आ गई, कई सारी फाइलें बन के आ गई। जी सर। हाँ जी। अब इसमें अगर आप देखें ना, तो ये है आपका मेन सिस्टम बायोस। एम्बेडेड कंट्रोलर मतलब ईसी हो गया, जी सर। है ना। और इसमें लिगेंस और भी दिया हुआ, मैनेज नॉन वीपी मतलब ये इंटेल मैनेजमेंट, एमी रीजन हो गया ये। ठीक है, यहीं से मल्टीपल फाइलें हमारे को एक्सट्रैक्ट करके मिल गई। जी सर। ठीक है, जी। हाँ, यहाँ से हमारे को मल्टीपल इसी फाइल के अंदर बायोस रीजन, एमी रीजन, ईसी रीजन, वीडियो सारा है, एमी रीजन सब मिल गया। लेकिन हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ा एक अलग से एक्सट्रैक्टर की मदद से, जिसका नाम है डेल पीएफएस एक्सट्रैक्टर। ठीक है, जी सर। हाँ, अब हमारे को ये फाइल मिल गई। ठीक है, ये है बायोस रीजन जनरली। अब देखते हैं इसकी जो बायोस फाइल है, 3567 का जो बायोस फाइल थी, अभी हमने निकाला था ना यहाँ से 153415341-1। अगर बायोस फाइल आप देखें यहाँ पे, तो ये कितने एमबी के, इसको कॉपी करिए। ये क्यों खुल रहा है, ये हमारा बैकअप है, इसको क्या कर ले रहे हैं, रीनेम बैकअप। ठीक है, जी अब सर। इसकी जरूरत नहीं है हमारे को, और इसकी भी जरूरत है नहीं है, ये बैकअप हो गया। और ये हमारी एक्सट्रैक्टेड फाइलें हैं, राइट। जी। अब एक चीज देखो, बैकअप वाले को फिर यूएफआई में क्या करो, ओपन करो, यूएफआई व्यूअर में आप ओपन करो, और बैकअप को ड्रैग करके क्या कर लो, ड्रॉप कर लो, और यहां से क्या करो, बायोस रीजन को एक्सट्रैक्ट करो, है ना। और चाहो तो एमी रीजन को भी एक्सट्रैक्ट करके रख लो यहीं पे साथ के साथ ही। अब देखते हैं जो हमारा बायोस रीजन है, ये कितने एमबी का है। हाँ जी, 9। 9 एमबी का दिख रहा है ना नीचे। हाँ, और इसके अंदर आओ, जो सिस्टम बायोस लिखा, ये कितने एमबी का है, 9। ठीक है, इसका मतलब ये कॉपी करो, आप देखो जनरली यही जो है, यहाँ पे आप देख लो, पेस्ट कर लो। अब इसको आप रीनेम कर लो बायोस, है ना, डाउनलोडेड बायोस, है ना। या आप इसको कर लो बायोस रीजन, शॉर्टकट भी लिख सकते हो, बायोस, BIOS RGN, डाउनलोडेड, है ना। जो इसमें से हमने निकाला एक्सट्रैक्टेड जो बायोस रीजन, या एक्सट्रैक्टेड बायोस रीजन,
और ये हमारा बैकअप का बायोस रीजन है। ये किसका है? बैकअप। अगर दोनों को ओपन करो साइड बाय साइड, इसको ओपन कर लिया बायोस रीजन, और ये हमारा बायोस रीजन ओल्ड वाला। ठीक है। कई बार अपडेटेड होता है तो मैच नहीं भी करता, ऐसा भी होता है, देखने को मिलता है। और सेम वर्जन का नहीं रहेगा तब भी, लेकिन हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है ना? कितनी बार खोल दिया, मैच कर रहा हमारा। ठीक है। तो सिंपल ये है कि हमारा जो बायोस रीजन है, ये जो हमारा जो डाउनलोडेड, हमने जो डाउनलोड किया ना, एक्चुअली में बायोस रीजन है। क्या ये बायोस रीजन है? ये तो बैकअप बायोस रीजन था, इसकी जरूरत हमारे को नहीं है ना? हटा दिया। एमई रीजन भी इसमें दिया हुआ है, देखिए, इंटेल मैनेजमेंट इंजन। इसको भी एक बार कॉपी करके ले आओ, चाहो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी एमई रीजन का पेस्ट कर लो। यहाँ पे जो हमारा एमई रीजन है 1.93 का है, और ये कितना है? 6.99। काफी बड़ा है। ठीक है। तो होपफुली ये होगा ना, इसमें इसमें बहुत सारा ब्लैंक डेटा होगा, इसके अंदर जो होगा बहुत सारा, नीचे की तरफ देखेंगे ना, खाली ब्लैंक डेटा होगा। ठीक है। तो कोई नहीं, हम देख लेंगे। इसका न इस्तेमाल करके हम चाहें तो फ्रेश एमई रीजन रेपोजिटरी पैक से इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है। ओके। अभी इसको रहने देते हैं, हमारे को इसकी भी जरूरत अब नहीं है, इसको हटा देते हैं फिलहाल। हमारे को हमारा बैकअप फाइल मिल गया। ठीक है। इसकी जरूरत नहीं, ये हमारी डाउनलोडेड है। बायोस रीजन जो हमने क्या किया, बायोस डॉट एक्सी करके स्टैक किया, तो जो बायो मिला हमारे को, बायोस रीजन ये मिल गया हमारे को। ठीक है। अब क्या करेंगे, बैकअप को एमई एनालाइजर में क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। बैकअप फाइल को ड्रैग करके ड्रॉप किया हमने। ठीक है। अब देखो हमारे को यहाँ पे 11.5.0.1058, ये है इसका CSC एमई वर्जन। और ये है आपका कॉर्पोरेट एलपी। क्या ये कॉर्पोरेट एलपी चिपसेट क्या है? LPC, लो पावर स्टेपिंग हो गया इसका। हाँ, नहीं चिपसेट। ठीक है। कॉर्पोरेट LPC है ये। क्या है? कॉर्पोरेट LPC 11.5। तो इसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, अपना एमई फाइल निकाल लेंगे। एमई फाइल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 11.5, 11.5, 11.50, 11.050। एक कंज्यूमर एलपी है, ये कॉर्पोरेट एलपी है। और पावर डाउन मिटिगेशन नो है, तो NPDM, नो पावर डाउन मिटिगेशन। तो LPC नो पावर डाउन, NPDM ये PRD स्ट्रक्चर, और ये हो गया, उससे अपर हो गया, है ना? तो ये कॉर्पोरेट एलपी है, इसी को हम कॉपी कर लेंगे, ये हमारे को चाहिए कॉपी। ठीक है। यहां कर लेंगे पेस्ट। ठीक है। ये हमारा हो गया एमई रीजन, ये हो गया हमारा बायोस रीजन, और ये हो गया हमारा बैकअप। अब हमारे को चाहिए क्या, FIT टूल। जी सर। FIT टूल का भी चाहिए ना? जी 11.5 का ही FIT टूल इस्तेमाल करेंगे हम। इससे हमें खोलना पड़ेगा 11.5। 11.5 इसमें है हमारे पास, इसमें तो नहीं दिख रहा, कोई नहीं, एक बार दोबारा इसमें देखते हैं।
तो 11.5 नहीं है तो देख लेते दूसरा, उससे अपर वर्जन। 11.5 नहीं है हमारे पास, तो 11.5 6 इस्तेमाल करके देख लेंगे, ठीक है। जी सर। इसको कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कोई ना कोई काम करेगा ही करेगा। पहले ही एरर दे रहा है क्या? ये पहले ही एरर दे दिया हमारा। रखे रखे करप्ट भी हो जाते हैं लग रहा है। चलो ये एक्सट्रैक्ट हो गया। क्लास इमेज टूल, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। ठीक है, ये ओपन हुआ। जनरली ड्रैग करके ड्रॉप करने पे भी ओपन होता है, ड्रैग करके ड्रॉप किया तो ओपन हुआ, नहीं है तो कोई बात नहीं। ओपन क्या सेलेक्ट किया हमने, न्यू कर दिया या ओपन किया? न्यू करा था, न्यू कर दिया। ओपन, फिर से रन कर लेते हैं, गड़बड़ कुछ कर दिया था हमने, क्या क्लिक कर दिया तो समझ नहीं आया। इसको ओपन कर लिया, क्लास इमेज टूल्स, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। ठीक है, ओपन। ये लोकेशन यहाँ से कॉपी कर सकते हो, जल्दी पहुंचेंगे। फाइल, ओपन, ये हमारी बैकअप फाइल है ना। जी सर। बैकअप डॉट बिन को ओपन करेंगे यहाँ पे। ओपन हो गया ये। जी। ठीक है, अगर आप आएंगे ना, यहाँ लिखा है एम इंटेल का एमई रीजन, यहाँ पे अगर इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ खोलने का भी ऑप्शन दिखाएगा, ये देखो ब्राउज करने पे। कहाँ गया? सर यहाँ से भी रिप्लेस कर सकते हैं ना ये मेरी? ये देखो, ये है पूरा फाइल। यहाँ पे डायरेक्ट भी रिप्लेस कर सकते हैं, जी सर। है ना। आप जी। चाहो तो यहीं पे देखो, ये एमई रीजन, इसको रीनेम रीनेम करो एमई रीजन, और हमारा एमई रीजन इसमें यहाँ पे राइट क्लिक करो, रीनेम, कंट्रोल वी। ये पूरा सेलेक्ट कर ले रहा है, कोई नहीं, हमने ये एक्सट्रैक्ट हो गया है हमारा, है ना। यहाँ जी। बैकग्राउंड में ये इसी फोल्डर के अंदर एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो हम कुछ नहीं, यहाँ पे पहले बिल्ड सेटिंग पे जाएंगे। बिल्ड सेटिंग क्या करेंगे? बिल्ड सेटिंग, आउटपुट पाथ तो है ही है, जनरेट इंटरमीडिएट फाइल, इसको कर लेते हैं नो, ठीक है। और इसको कर दिया हमने क्लोज। अब इस फाइल को, एक्सट्रैक्टेड फाइल को ही हम क्या कर देंगे, सेव एज एक्सएमएल, अनटाइटल्ड एक्सएमएल के नाम से यहीं पे सेव हो जाएगा। ठीक है, कहाँ सेव किया इसने? अनटाइटल्ड, इसके अंदर सेव किया गया। अनटाइटल्ड ये अभी सेव किया 11/8, ठीक है। ये यहाँ पे सेव किया, अंदर इसने सेव किया। इसको कर लिया हमने क्लोज। अब देखो, जो बैकअप फाइल है यहाँ पे डिकम्पोज हो चुका है ना। यहां से
बायोस रीजन को रीनेम करेंगे, रीनेम और कॉपी कर लेंगे नाम। कॉपी कर लिया और बाहर आए बायोस रीजन। अभी हमने बायोस रीजन ये है ना डाउनलोडेड, इसको रीनेम किया और जो नाम था सेम ऐसे लिख दिया। ये हो गया बायोस रीजन। दूसरा हमारे को क्या है, एमी रीजन। एमी रीजन हटा दिया क्या, कि यही था एमी रीजन? यही था ना एमी रीजन। हाँ, स्टार्टिंग में एमी रीजन ऐसे स्टार्ट होता है, इतना हमेशा याद रखो। ठीक है। जी सर। हाँ, और नाम रीनेम करते समय थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई नहीं। एमी रीजन यहाँ से ले आओ, फ्लैश इमेज टूल, बैकअप, डिकम्पोज एमी रीजन। ठीक है, इसको रीनेम करो, कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी कर लिया। जी। वापस आ गए कहाँ पे, इसको रीनेम करके इसका नाम कर दिया एमी रीजन। क्लियर। जी। अब एमी रीजन और बायोस रीजन दोनों कर लो कॉपी और ला करके यहाँ पे कर दो रिप्लेस। एमी रीजन डिकम्पोज, एक सेकंड कहाँ गया, बैकअप के अंदर था ना, बैकअप डिकम्पोज, यहाँ पे ला करके कर दो पेस्ट, रिप्लेस। ठीक है, जी। रिप्लेस हो गया। अब दोबारा से इसको रन करो और अनटाइटल्ड को ओपन कर लो। या आप नाम सेव भी रख सकते हो, अनटाइटल्ड के जगह पे कोई भी नाम सेव कर सकते हो। फाइल ओपन, ओपन में ये हमारा था फाइल है ना, ओपन कर लिया। ठीक है, अब कर लो आप क्या, बिल्ड, बिल्ड पे जा करके बिल्ड इमेज, बोर्ड गार्ड प्रोफाइल टू, चलो यस करिए। आपकी ये फाइल बन गई। ठीक है, आउट इमेज डॉट बिन के नाम से, यहाँ पे ये है उसकी लोकेशन, ये है ना, उसी फोल्डर के अंदर फ्लैश इमेज टूल। ठीक है, ठीक है। वैसे देखा जाए यहीं पे पीछे आ जाओ, आउट इमेज आ गया ना ये। क्लियर। जी। हाँ जी, जी सर। ये हो गई हमारी क्लीन एमई फाइल। क्या हो गई, क्लीन एमई फाइल। अब ये आप प्रोग्राम कर सकते हो, इसको आप प्रोग्राम कर दो, आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, और वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। ठीक है।